क्या आप भी 30 की उम्र में हैं या इस फेज़ में हैं? तो आज हम बात करेंगे 30 की उम्र वालों की कि आप भी इस फेज़ में हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें मैंने जो हैं कुछ इस एज में जो कुछ पॉइंट होते हैं उनको मैं आपको बताऊंगी। तो 30 की उम्र ऐसा पड़ाव है कि जब हमें अपनी लाइफ के बारे में, अपने करियर के बारे में और अपने रिश्तों के बारे में, तो उस समय हमें कुछ ज़रूरी फैसले लेने चाहिए। तो आज हम बात करेंगे 30 की उम्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, मैं हूँ अर्चना और अर्चना की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो आज है हरियाली तीज और हरियाली तीज की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि 30 की उम्र में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें 30 की उम्र में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी रहती है वो है हेल्थ। तो सबसे पहले हमें अपने हेल्थ पे ध्यान देना। अब जो 30 की उम्र होती है, अब वो वक्त नहीं है कि हम रात भर जागें, और ये सबसे पहले तो टाइम पे सोना बहुत ज़रूरी है। और अपनी खाने की आदतें, हमें घर का हेल्दी खाना खाना चाहिए। हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का जो फूड होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, जैसे फास्ट फूड वगैरह, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हेल्दी फूड खाना है, एक्सरसाइज करनी है और अपना रेगुलर चेकअप करवाना है। तो रेगुलर चेकअप आप 6 महीने में करवा सकते हैं, आप साल भर में करवा सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से करवा सकते हैं। ये है फर्स्ट टिप। और अब है सेकंड टिप कि हमें 30 की उम्र में हमें पैसे बचाने चाहिए और पैसा इन्वेस्ट शुरू करना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी बचत करने की आदत को बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हमें SIP पे और FD पे और जो भी सुरक्षित निवेश हैं कि जहाँ हमारा पैसा डूबेगा नहीं, जो ऑथेंटिक साइड है वहाँ जो है हमें कुछ प्लान लेने चाहिए। जो भी आपको सुटेबल लगे, आप किसी फाइनेंस एडवाइज़र से आप इसकी सलाह ले सकते हैं। जो आपकी 30 की उम्र में जो आप बचत करोगे वो आपको 40 में जाके वो आपको फ़ायदा देगी। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी मकान ख़रीदने की, बच्चों की पढ़ाई के लिए मकान ख़रीदने के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और भी कई चीज़ें होती हैं कि जहाँ हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो ये हमें वहाँ मदद करेगी। जो हमारी छोटी छोटी बचत होती है ये हमें वहाँ मदद करती है। तो 30 की उम्र में जो आप पैसा बचाते हैं वो 40 की उम्र में जाके आपको ताकत देती है। ठीक है, जो हमारी यार दोस्त होते हैं, हमारी शादी हो गई, हस्बैंड के लिए वाइफ के लिए हस्बैंड, और माता पिता, जो हमारे माता पिता होते हैं, चाहे वो हमारे सास ससुर से लेके हों या हमारे माँ बाप से लेके हों या हमारी बहनें हों, कोई भी हो, भाई हों, बहनों के लिए भाई हों, भाइयों के लिए बहनें हों, मतलब हमें मन करता है इस उम्र में जब हम होते हैं तो हमें इनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अब है चौथी टिप। ठीक, और इस समय सबसे ज़रूरी होता है कि हमें ये देखना है कि मतलब हमें किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी को खुश करने के चक्कर में हम खुद को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर हम दूसरे को खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, है ना। हमें वो पसंद है, नहीं है, कई चीज़ें होती हैं। अब आप मतलब ये नहीं करना कॉम्प्रोमाइज़ करके कि अरे ये खुश हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगा तो ये खुश हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगा तो ये खुश हो जाएगी, ये नहीं करना है। अगर उसके साथ आपका तालमेल बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो कोई बात नहीं। आप जो है अपने काम में, अपनी चीज़ों पे फोकस कीजिए, अपनी फैमिली पे फोकस। 5वीं टिप है कि खुद पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो खुद पे इन्वेस्ट करने का मतलब है कि अपने स्किल्स पे हम इन्वेस्ट करें। अगर हमारी कुछ सीखने की इच्छा रही हो, कभी कुछ है, या हमें जो है अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि ये जो हम स्किल्स आज हम अपने डेवलप करेंगे ये हमारे आने वाले समय में हमारे काम आएंगे। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, या क्या कुकिंग से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कुकिंग सीखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप डांस सीखिए, आपको अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सीखिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ सीखिए कि जो आगे आने वाले समय में आपको ज़रूरत पड़ने पे फ़ायदा दे सकती है, आपका एक कमाई का जरिया भी बन सकती है। अगर कभी ऐसा कुछ हो तो वो आपको कमाई का आपका जरिया भी बन सके, तो आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हो गई 5 टिप। तो ये मैंने आपको बताई 5 टिप्स कि जो आपको क्या करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि
30 की उम्र में क्या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, अब की उम्र में क्या नहीं करना चाहिए, अपनी सेहत को जो है वो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपनी सेहत है, बाकी सब कुछ बाद में है। अपना शरीर सही रहेगा तो हम सही रहेंगे, हम सही रहेंगे तो हम दूसरे की मदद भी कर पाएंगे, हम औरों का ध्यान भी रख पाएंगे, हम सब कुछ कर पाएंगे। 30 की उम्र वो लेट नाइट तक नहीं जगना है, हमें उसे नज़रअंदाज करना है। जब हम टाइम पे सोएंगे तो हम सुबह टाइम पे उठे। बैड हैबिट होती है जैसे जंक फूड खाना या लेट नाइट को सोना, ये इन सब चीज़ों को हमें गुड बाय करना चाहिए। नंबर 2 है जो हमें नहीं करना चाहिए 30 की उम्र में। हमें नंबर 2 क्या नहीं करना चाहिए, वो है कि हमें दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया में जो है ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोग खुश ही हैं। जो लोग स्नैप्स वगैरह डाल रहे हैं, फ़ोटो वगैरह डाल रहे हैं, कहीं जाके डाल रहे हैं, बाहर खाने पे गए हैं, कोई भी है, कुछ भी है, सेलिब्रेशन की डाल रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो खुश हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, कई लोगों की मजबूरी भी होती है, कई लोगों का दिखावा भी होता है कि हम दूसरे को दिखाएं तो क्या बोला। तो हमें दूसरों को देख के बिल्कुल भी नहीं चलना है ना। हर किसी की लाइफ अपनी होती है, हर किसी का रहने का तरीका अपना होता है, हर किसी का कमाई का जरिया अपना है। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। अब जो ज़्यादा कमाता है हम उसकी कर सकते कि जैसा वो कर रहा है वैसी मैं भी करूँ, हम नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी अपनी जेब होती है, अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। किसी के घर में एक कमाने वाला है, उसे 5-6 लोगों को पालना है। किसी के घर में 5-6 लोग कमाने वाले हैं, उन पे किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। तो सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है। तो आप अब समझदारी से चलें, क्योंकि 30 की उम्र ये नहीं होती कि कोई हमें बताएगा तब हम करेंगे। 30 की उम्र में हमें सब कुछ खुद से सीखना पड़ता है ना। अभी तक हमने देख लिया, समझ लिया, जो भी है वो हम क्या बोलते हैं, काफ़ी कुछ इस उम्र तक हमें समझ आ जाता है। तो इस नंबर 3 हमें क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे उसमें है कि हमें हर रिश्ते निभाने की ज़रूरत नहीं है। कोई रिश्ता है कि जिससे हमें दिक्कत है, जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हमें उनको झेलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों से आपको जल्दी से जल्दी दूरी बना लेनी चाहिए। तो दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बातें ना करो, वो ना करो, लेकिन ऐसे लोगों से मेल जोल कम कर देना चाहिए, तो जिससे कि उनके जो जीवन का उनके अंदर का जो जहर है वो हमारे तक ना पहुँचे। तो ठीक है, ऐसे जो टॉक्सिक लोग होते हैं इनसे दूर रहना चाहिए, चाहे वो आपके रिश्तेदार ही क्यों नहीं हैं। हमें ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमें अब इस उम्र में अपने जीवन में शांति चाहिए होती है ना। क्योंकि हम पूरी फैमिली वाले हो जाते हैं, शादी हो जाती है, किसी के बच्चे भी हो जाते हैं, कई चीज़ें होती हैं, या जिसकी शादी हो गई उसे आगे की अपना प्लानिंग करनी है, कई चीज़ें होती हैं। तो जो है हमें जो अपने टॉक्सिक रिलेशन होते हैं उनसे दूर हो जाना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने फालतू खर्चे जो होते हैं उन पे कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, फालतू खर्चे नहीं करने चाहिए, हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। दिखावे के चक्कर में क्या करते हैं लोग कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का जो बिल होता है वो भरना भी तो होता है, तो भरेंगे कैसे? अगर हमारी आमदनी इतनी है ही नहीं तो हम उसको भरेंगे कैसे, है ना। तो हमें क्रेडिट कार्ड के चक्कर में दिखावा नहीं करना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक कर्जा है। नंबर 5 है अपने पैशन को नहीं मारना है। जो हमारा पैशन है, जो हमने कभी करने की सोची और हम कर नहीं पाए, हमें वो नहीं मारना है। अब हमें अपने पैशन पे ध्यान देना है। अगर आपके अंदर कुछ करने की आग है तो आप उसे नौकरी के चक्कर में या कुछ मजबूरियों के चक्कर में उस आग को आप बुझने मत दें। अब समय है कि आप जो है उस आग को जलाए रखें और उस पे काम कर। इस उम्र में उस चीज़ पे काम करने की आपको बहुत ज़रूरत है। कोई डरने की उम्र नहीं है, ये हमारे जीवन की एक नई शुरुआत है। इस टाइम पे हमें समझदारी की और आत्मनिर्भरता की और सच्चे रिश्तों की ज़रूरत होती है। ठीक, अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो अगर आपको इस टाइप की सिंपल और रियल बातें अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से दबाएं, जिससे आने वाले ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।